सिद्धमुख तहसील क्षेत्र के गांव कुसुम्बी में गांव की बच्ची लक्ष्मी कंवर का एयरफोर्स में सिलेक्शन होने पर गांव वालों ने उत्साहपूर्वक लक्ष्मी का स्वागत किया तथा साफा पहनाकर उन्हें मिठाई खिलाई। साथ ही घोड़ी पर बैठाकर पूरे गांव में विजय जुलूस निकाला। इस दौरान ग्रामीणों ने भी हमें बताया कि लक्ष्मी गांव की पहली बच्ची है जिन्होंने घर पे तैयारी करके एयरफोर्स में सिलेक्शन लिया है। लक्ष्मी के कोच व माता पिता ने उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी। लक्ष्मी ने भी अपने कामयाबी का श्रेय अपने कोच को देते हुए बताया कि बार बार कोशिश करने पर सफलता अवश्य प्राप्त होती है। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, एएनआर न्यूज़ फॉर यू में हम लोग इस समय जो है खड़े हुए हैं सिद्धमुख तहसील के गांव कुसुम्बी के अंदर। और इस समय जो है गांव के अंदर जो गांव की लड़की है, एकमात्र जो पहली लड़की है उनका एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है, लक्ष्मी है, उनका सिलेक्शन हुआ है एयरफोर्स के अंदर। और एक प्रोत्साहन की बात जो है वो तैयारी करने वाली बालिकाओं के लिए रहेगी कि गाँव में तैयारी करके जो गाँव की बालिका है उसने अपना सिलेक्शन जो है वो एयरफोर्स में करवाया है। उनके कोच है वो हमारे साथ में है, बालिका हमारे साथ में। लक्ष्मी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए आपकी तैयारी कैसी रही? मेरी तैयारी मतलब ज़्यादा कठिन भी नहीं थी तो ज़्यादा आसान भी नहीं थी। लोग तो ये कहेंगे कि अग्निवीर बनना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए वो भी बहुत मुश्किल है अगर वो एक छोटे से गांव से हो तो। तैयारियां कहाँ की है आपने? तैयारियां मैंने घर पे ही की। उसके बाद रनिंग के लिए मैंने दादू साहब से तैयारी की, जो जिनका नाम जोगेंद्र सिंह राठौड़ है। उन्होंने मुझे रनिंग की तैयारी करवाई और उसमें भी मुझे पहले बहुत दिक्कत आई थी। मेरा टाइम नहीं आता था, 20 मिनट टाइम आता था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। वो बार बार रनिंग करवाते थे मुझे और डिमोटिवेटेड नहीं होने देते थे। वो कहते थे कि तुम्हारा हो जाएगा, तुम बस मेहनत करती रहो। और जब लास्ट टाइम मैंने रनिंग कर रही थी तब दादू साहब की बात याद थी कि बस तू दौड़ती रहना, चाहे तेरा टाइम आए चाहे ना आए, तू दौड़ती रहना। कैसा लग रहा है अब सिलेक्शन होने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है सर, कि कोचिंग जो आपने करवाई है बच्ची को सक्सेस हुआ है, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि बच्ची को आपने कामयाबी दिलाई है। मैं सबसे पहले आपके मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो एक मेरे छोटे से गांव में आपने आके ये बच्चियों को मतलब प्रोत्साहन के लिए बढ़ावा दिया है। दूसरी चीज़ सर ये है कि मेरे गांव के अंदर ना कोई रोड की व्यवस्था है कि बच्चा कहीं ज़्यादा दूरी पड़ती है, स्कूल की सुविधा नहीं है और बच्चियाँ क्या ज़्यादा बाहर जाने में संकोच करती हैं। क्यों? पहली बात तो हमारे समाज में ये चीज़ ये सोचते हैं कि बाहर में भेजूँगा नहीं। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि बच्चियों को बाहर भी भेजो और उनको तैयारी भी करवाओ। तैयारी गाँव में भी हो सकती है, घर पर भी हो सकती है, कर सकती है, लेकिन खुद बच्ची को मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा। तो इस बच्ची का मेरे को पता चला कि एक बच्ची ने पहले दिल्ली से इसने पुलिस का एग्ज़ाम पास किया था। तो बाद के अंदर मेरे को बाद में किसी ने बताया कि उसके फिजिकली के लिए नहीं गई बच्ची। तो मैंने बात करी इसके पापा से, तो मैं इनका जैसे अंकल लगता हूँ काका सा, तो इन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को पता नहीं इस चीज़ का, कभी फिजिकल की डेट वगैरह आई या नहीं। चलो मैं दोबारा फार्म भरवाओ कोई। हाँ कि करो साहब, दोबारा फार्म भरवाओ। फार्म में बढ़िया नंबर आ गया अपने एयरफोर्स के अंदर। फिर मैं बच्ची ने शुरू के अंदर ग्राउंड के अंदर ले गया, जबकि हमारे ग्राउंड की कोई सुविधा को नहीं है साहब, बिल्कुल भी। तो मैं ग्राउंड भी दिखाऊंगा। फिर बच्ची अपने मैं ग्राउंड के अंदर 22 मिनट 23 मिनट टाइम आए करता हूँ। तो मेरे भी एक बार मन में यह हुई कि यार बच्ची आ कौन सके, लेकिन मैं दिल में यह ठान ली कि मैं बच्ची ने फिजिकल के अंदर कामयाबी देख लूँ, कुछ भी हो जाए चाहे। तो मैं सर सिर्फ 45 दिन के अंदर बच्ची ने 22 मिनट से मैं 7.5 मिनट में रनिंग पार करवाई। बाद में आके थोड़ी मन में ये हुई कि अभी दौड़ में आओगी को नहीं आवे, तो मैंने झुंझुनू भी भेजी। बड़े बेरे बच्ची को साहब वो टाइम खराब हो गया, 15 मिनट 18 मिनट। तो मारो मेन उद्देश्य ये है कि साहब बच्ची मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करवाओ बच्चियाँ में, तो बच्ची भी अपनों आगे कामयाबी ले सकें। तो अभी आगे जो है के प्लान है थारो? मेरो प्लान ये है साहब, मैं सिद्धमुख के अंदर कोचिंग करूँगा बच्चियाँ की और बच्चे दोनों की। तो वादा तो मैं कौन करूँ, वादा नेता कराया करें, बाकी मैं चैलेंज करूँ कि सिर्फ 45 दिन के अंदर बच्ची 20 मिनट को टाइम बच्चे को चाहे बच्ची को लगातार मेरे को 45 दिन आना पड़ेगा। बैंक के बाद में मेरे बच्चे को सिलेक्शन नहीं ले तो मेरी गारंटी है सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए एक जो है ये
उदाहरण जो है आप लोगों के सामने है कि कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर जुनून हो, दिल में जज्बा हो, तो आप लोग जो है वो कामयाबी घर बैठे ही हासिल कर सकते हैं, परंतु आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे लक्ष्मी ने अपने यहाँ पे गांव में रहकर जो है वो कामयाबी हासिल की है, उसी तरह आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी ये जो है प्रोत्साहन वाली बात है। और एक आप लोगों को अपने अंदर जो जुनून जो है वो जगाना चाहिए, और तैयारियाँ जो है अपनी मेहनत है वो कहीं नहीं रोकनी चाहिए। इस चीज़ को लक्ष्मी ने साकार करके दिखाया है और ग्रामीणों द्वारा जो है वो लक्ष्मी का यहाँ पे भव्य स्वागत किया जा रहा है। बने रहिए एनआर न्यूज़ पे। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा, एक बच्चा साहब नरेंद्र सिंह एनवी में ही तैयारी करवाई। एक छोटा सा गांव, एक बच्चों और बच्ची, दो यदि इतनी कोशिश करने के बाद निकल सके हैं, तो मन मेरे पर यूँ अनुभव है कि मैं यदि 100 बच्चा ने भी तैयारी करवाऊँगा तो मैं कम से कम 95 बच्चा मेरा रनिंग में आऊँगा। नरेंद्र, किस में सिलेक्शन हुआ है आपका? मेरा सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ में कब हुआ? ये अभी जो 2024 की जीडी की भर्ती है उसमें। 2024 की जीडी भर्ती में आपने तैयारियां गांव में रह के की है या बाहर जाके? नहीं, गांव में रिटर्न की तैयारी तो गांव में की थी, और फिजिकल की तैयारी सर दादसान करी आई थी। यहीं पे गांव के अंदर ही करवाई थी? ग्राउंड में। ठीक है, तो क्या कुछ कितना फेस करना पड़ा है सामने? रिटर्न आज के टाइम में जो कंपटीशन है उसमें मुश्किल तो है ही, लेकिन तैयारी करने। चलो ठीक है, कांग्रेचुलेसन, आपके लिए शुभकामनाएं रहेगी।